अच्छा, एक बात बताइए, ये एक काम हम दिन में न जाने कितनी बार करते हैं। कमरे में घुसे, स्विच ऑन किया और लाइट जल गई, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि उस एक क्लिक के बाद तारों के अंदर आखिर होता क्या है? कोई तूफान समझ जाता है। और यकीन मानिए, ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है बड़ा ही मजेदार विज्ञान। देखिए, हर कहानी में एक हीरो होता है ना? तो हमारी इस कहानी का हीरो है इलेक्ट्रिक चार्ज। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये किसी भी चीज की एक बुनियादी प्रॉपर्टी है, जैसे उसका वजन होता है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटे पार्टिकल से, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बस इसी नन्हे से इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना, वहीं से सारा खेल शुरू होता है। अब सोचिए, जब ये लाखों करोड़ों चार्ज एक साथ एक ही दिशा में बहना शुरू कर दें, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पाइप में पानी बहता है। और इस बहाव को मापने की यूनिट है एम्पेयर। और पता है एक एम्पेयर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक सेकंड के अंदर किसी एक पॉइंट से लगभग 600 करोड़ खरब इलेक्ट्रॉन्स गुजर गए। जरा सोचिए कितनी तेजी है। लेकिन एक सवाल है, ये चार्ज अपने आप क्यों बहेगा? जैसे पाइप में पानी अपने आप तो नहीं बहता, उसे एक प्रेशर चाहिए होता है, एक धक्का। ठीक वैसे ही इन चार्ज को बहाने के लिए भी एक धक्का चाहिए। और इसी धक्के को, इसी प्रेशर को हम कहते हैं वोल्टेज। जितना ज्यादा वोल्टेज, उतना ही जोरदार धक्का। और अब आता है कहानी का विलेन। जी हां, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। फिर से वही पानी वाले पाइप का उदाहरण लेते हैं। सोचिए, अगर उस पाइप में कुछ कचरा फंस जाए तो क्या होगा? पानी का बहाव धीमा हो जाएगा, है ना? बस रेजिस्टेंस का भी यही काम है। ये करंट के रास्ते में रुकावट डालता है। जैसे तांबे के तार का रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट आसानी से बहता है। वहीं रबर जैसी चीजों का रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि वो करंट का रास्ता ही रोक देती हैं। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। हमारी कहानी के 4 मेन कैरेक्टर हैं। चार्ज, जो हमारा हीरो है। करंट, यानी हीरो का बहाव। वोल्टेज, जो बहाव को धक्का देता है। और रेजिस्टेंस, जो बहाव को रोकने की कोशिश करता है। बस इन्हीं चारों के इर्द गिर्द बिजली का सारा खेल चलता है। अच्छा, अब जब हम इन चारों किरदारों से मिल चुके हैं तो सवाल उठता है कि भाई इनका आपस में रिश्ता क्या है? और यहीं पर एंट्री होती है ओम के नियम की। एक सीधा साधा लेकिन बहुत पावरफुल फॉर्मूला जो इन सबको एक साथ जोड़ देता है। ये रिश्ता बहुत ही आसान है। V इज टू I गुणा R, मतलब वोल्टेज बराबर है करंट और रेजिस्टेंस के गुणा के। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी 2 चीजें पता हैं तो आप तीसरी को चुटकियों में निकाल सकते हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 12 वोल्ट का वोल्टेज है, यानी धक्का, और 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी रुकावट। तो करंट कितना होगा? बस फॉर्मूले को थोड़ा सा घुमा देते हैं। I इक्वल्स टू V बाय R। तो 12 को 3 से डिवाइड किया और जवाब आया 4 एम्पियर। देखा कितना सिंपल है। बल्ब या कोई मशीन खरीदते हैं तो उस पर वॉट लिखा देखते हैं ना, 100 वॉट, 10 वॉट। ये वॉट आखिर है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये उस उपकरण की बिजली की भूख है। मतलब वो एक सेकंड में कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहा है। और इसका हिसाब भी बड़ा सिंपल है। पावर बराबर है वोल्टेज गुणा करंट। तो फिर सवाल ये है कि हमारा बिजली का बिल किस चीज का आता है? वॉट का? नहीं, बिल आता है एनर्जी का। मतलब हमने कितनी पावर कितने समय तक इस्तेमाल की। आपका बिल आता है किलोवाट घंटे में, जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में यूनिट कहते हैं। तो 1 यूनिट का मतलब है कि आपने 1000 वॉट की कोई चीज 1 घंटे तक चलाई। देखिए, बिजली जितनी फायदेमंद है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है अगर लापरवाही की जाए। इसलिए इस पावर की इज्जत करना और सुरक्षा के नियमों को जानना बहुत बहुत जरूरी है। कुछ बहुत ही आसान सी बातें हैं जो हमें बड़े हादसों से बचा सकती हैं। जैसे हमेशा ISI मार्क वाले ही अप्लायंसेस इस्तेमाल करें। कभी भी एक ही सॉकेट पर बहुत ज्यादा लोड ना डालें। पानी को बिजली और तारों से हमेशा दूर रखें। और हाँ, अर्थिंग, ये आपकी सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है। और अगर कहीं भी कोई कटा हुआ तार या खराब स्विच दिखे तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, फौरन ठीक कराएं। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। और ये कहानी उन महान लोगों को याद किए बिना पूरी हो ही नहीं सकती, जिनकी मेहनत की वजह से आज हम इस ताकत को समझ पाए हैं और इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये है वो लोग जिनकी वजह से हमारी दुनिया आज रोशन है। जॉर्ज ओम, एलेसेंड्रो वोल्टा, आंद्रे मैरी एम्पेयर, माइकल फेराडे।
ये सिर्फ नाम नहीं है। अगली बार जब आप वोल्ट, एम्पेयर, ओम या वॉट शब्द बोलें तो एक पल के लिए याद जरूर कीजिएगा कि ये सिर्फ यूनिट्स नहीं बल्कि इन महान वैज्ञानिकों की जिंदगी भर की मेहनत का सम्मान है। तो एक मामूली से स्विच से शुरू करके उन महान वैज्ञानिकों तक, ये थी बिजली के अंदर की दुनिया की कहानी। इस एक खोज ने हमारी पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। पर अब सवाल यह है कि आगे क्या? क्या भविष्य पूरी तरह से वायरलेस होगा? क्या हम ऊर्जा को बनाने और बचाने के और भी बेहतर तरीके खोज पाएंगे? इसका अगला पन्ना हम सब मिलकर लिखेंगे।